था हमारा 27 और 28 फरवरी को पेपर हुआ था। 27 और 28 फरवरी को पेपर हुआ था। उसमें अंदर जो नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे होगा, और कौन सी शिफ्ट के जो बच्चे थे उनको फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो आइए जान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन में वहां होता है, हर पेपर के अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है जहां पर एक ही पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट में हुआ होता है, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि जिन बच्चों का, क्योंकि पेपर देने वाले जो बच्चे थे वो तो सारे एक ही थे ना, अब जिन बच्चों का पेपर मुश्किल आया है और जिन बच्चों का पेपर आसान आया है, उनके हिसाब से क्या किया जाता है, एक नॉर्मलाइज स्कोर बनाया जाता है, कि जिसमें अगर पेपर मुश्किल आया है तो उसके बच्चों में क्या किया जाता है, जिनके कम मार्क्स है उनके मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ा दिए जाते हैं, और जिनका आसान आया था उनके थोड़े बहुत नंबर जो है कम कर दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसको होगा फायदा। तो जो लेवल 1 वाले विद्यार्थी हैं, जिन्होंने लेवल 1 का जो पेपर दिया था रीट का, उनका पेपर एक ही शिफ्ट में हो गया था, 27 तारीख को सुबह पेपर हो गया था, तो उनके अंदर कोई भी नॉर्मलाइजेशन का मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक ही शिफ्ट थी। अब लेवल 2 का जो पेपर हुआ था वो 2 शिफ्टों के अंदर हुआ था, एक 27 तारीख को हुआ था और एक 28 तारीख को हुआ था। यहां पर 2 शिफ्ट हो गई है, एक 27 वाली हो गई है और एक 28 वाली हो गई है। अब यहां पर देखा जाएगा कि कौन सा जो लेवल है, जिसके अंदर कौन सी जो शिफ्ट थी जिसमें जो सवालों के जो लेवल था वो ज्यादा हार्ड था। ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारे टीचर्स के द्वारा, बहुत सारे बच्चों के द्वारा, पेपर देने वाले जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा, कि जो 27 तारीख की जो शिफ्ट थी, इसका जो पेपर का जो लेवल था, ठीक है, वो थोड़ा सा आसान था और 28 वाले का थोड़ा मुश्किल था। अब इसमें ज्यादा नहीं होगा, इन दोनों में से देखा जाएगा। अब देखिए, एक ये भी नहीं देखा जाता, सिर्फ इतना नहीं देखा जाता कि कौन सी शिफ्ट का पेपर आसान था या कौन सी का पेपर मुश्किल था। यहां पर कई सारी चीजें देखी जाती है। भाई, कुल विद्यार्थी कितने थे, ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने थे जिन्होंने पेपर दिया। अब कुल जो पेपर देने वाले अभ्यर्थी थे, कुल पेपर कितने लोगों ने दिया, वो चीज देखी जाएगी। और इसके बाद देखा जाएगा कि भाई कितने जो है एवरेज स्कोर, ठीक है, पहले तो कुल पेपर देखा जाएगा कि भाई इस पहली शिफ्ट के अंदर कितने लोगों ने पेपर दिया, दूसरी शिफ्ट के अंदर कितने लोगों ने पेपर दिया, ठीक है, कितने प्रतिशत लोग यहां पर क्या रहे, उपस्थित रहे, और जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज नंबर जो आ रहे हैं, वो किसके कितने नंबर एवरेज आ रहे हैं, ठीक है, एवरेज नंबर देखा जाएगा कि भाई किसके जो है नंबर है वो एवरेज के हिसाब से कितने आ रहे हैं। अब 28 वाला क्या होता है पेपर, जो है 27 वाला पेपर कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल था, हार्ड था, ठीक है, ये बता रहे हैं लोग कि इसमें साइकोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन जो है वो थोड़े हार्ड थे। तो अगर ऐसा है, अगर थोड़ा बहुत लेवल है, तो इसको 27 वाली शिफ्ट में अगर हार्ड क्वेश्चन बनेंगे और एवरेज स्कोर कम आ रहा है, तो इनको भाई 1 या 2 नंबर का फायदा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का फायदा हो सकता है। 2 नंबर से ज्यादा का फायदा किसी को नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के 4 नंबर बढ़ जाएंगे तो किसी के 5 नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा तब होता है जब पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है पूरा अलग हो जाता है।